हेलो दोस्तों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हमारे पास ये संसाधन नहीं है, हम अपना बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे पास दुकान नहीं है, कमरा नहीं है, कहाँ से सामान लाएंगे। इस तरह से बहुत से लोग सोचते सोचते कभी भी अपना बिजनेस नहीं शुरू कर पाते हैं और काफ़ी समय बीत जाता है। आज यह दोस्तों उन महत्वपूर्ण लोगों के लिए है जो या तो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। उनको हम यह बताना चाहेंगे कि यदि आपका संसाधन नहीं भी है तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं। जापान की गोल स्ट्रेटजी के द्वारा दोस्तों आपको बताएंगे कि कैसे कम संसाधन में या संसाधन नहीं के बारे में या विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने गोल को सेट कर पाएंगे। जापान जो कि एक पूर्वी एशिया का देश है, छोटा देश है, वह बहुत ही विषम परिस्थितियों से घिरा रहता है। वह चारों ओर समुद्रों से घिरा है और उसकी परिस्थितियाँ यह है कि वहाँ हमेशा भूकंप के झटके आते रहते हैं। भूकंप के झटके आते हैं, सुनामी वगैरह हमेशा आती रहती है। उसके बावजूद वह विकास के रास्ते पर विकसित देश बनकर डटा हुआ है। इसका क्या कारण है, आइए हम समझते हैं और अब उसके बिजनेस स्ट्रेटजी को उसके गोल स्ट्रेटजी को अपने व्यवसाय में शामिल करके हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या उससे नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, जापान के ऊपर 1950 में बहुत भीषण त्रासदी से गुजर रहा था, क्योंकि 1945 में अमेरिका द्वारा 2 बम उस पर गिराए थे। परमाणु बम गिराए जाने के कारण हिरोशिमा और नागासाकी पर उसके 2 परमाणु बम गिराए जाने पर वो पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके लोग एकदम परेशान थे। 3 लाख लोग मर गए थे, 3 लाख से ज़्यादा संख्या के लोग मारे गए थे। और वह देश जो इतनी विषम परिस्थितियों में है वह क्या कर सकता है, उसके देश के लोग परेशान थे। कुछ स्वभाव लोग का इस तरह हो गया था कि वो न सोच पा रहे थे, न कुछ कर पा रहे थे। सरकारें वहाँ की एकदम कुछ नहीं कर पा रही थी। 1950 तक आते आते उसने सोचा कि यह कैसे चलेगा, इस तरह हमारा देश कैसे चल पाएगा, और उसने एक गोल सेटिंग की। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गोल सेटिंग थी वो। 1950 में उसने बहुत बड़ा गोल सेट किया। उन्होंने यह गोल सेट किया कि 1960 तक, एक दशक में, जो कि बहुत कम समय होता है, 10 साल यूं ही बीत जाते हैं, एक दशक में उन्होंने तय किया कि हम विश्व में नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनेंगे। और चूंकि दोस्त उसके पास जमीन भी खराब थी, क्योंकि परमाणु बम गिरने से जमीन सारी एकदम नष्ट हो गई थी और उस पर कुछ उपजाऊ तरीके से हो भी नहीं सकता था, क्योंकि पथरीली जमीनें हैं। और उसके पास संसाधनों की कमी थी, न कपास था, न अन्य चीज़ थे, न कोयला था। उसके बावजूद उसने लक्ष्य तय किया कि 1960 में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 बनेंगे। और उसने लक्ष्य तय किया और लक्ष्य पाया भी, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी सोच और कर्म से बहुत ईमानदार होते हैं। और उनकी सोच और कर्म इतनी ईमानदार होती है कि लोग अपने गोल सेटिंग में बहुत कामयाब रहे। 1960 आते आते उन्होंने विश्व में एक नंबर 1 इंडस्ट्री स्थापित कर ली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनका दबदबा बना रहा। विश्व के लोगों का सोचने का नज़रिया बदल गया। उन विश्व के लोग उनको अच्छे नज़रिए से देखने लगे, और जब दूसरे लोग सम्मान करते हैं तो अपने देश के लोग भी अपने आप। दोस्तों, 1960 में उन्होंने फिर एक गोल तय किया कि 1970 तक हम आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में नंबर 1 पर होंगे। और उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत किया। जिनके पास न कोयला था न आयरन था, स्टील इंडस्ट्री के लिए 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोयला और आयरन, दोनों उनके पास नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने गोल सेट किया और अपने लक्ष्य में कामयाब रहे। 1970 आते आते वह स्टील इंडस्ट्री में नंबर 1 हो गए, जो कि पूरे विश्व में उनकी मान जान प्रतिष्ठा बढ़ गई। दोस्तों, गोल सेट करिए। आप भी छोटे छोटे गोल सेट करिए, लेकिन गोल सेट करिए, बिना गोल सेटिंग के कुछ मिलने वाला नहीं है। गोल सेटिंग के बिना गोल सेट जिंदगी ऐसी है जैसे आप ट्रेडमिल पर दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कोई गोल ही नहीं होता है। जितना अपने अंदर आप टारगेट बनाएंगे, जितना अपने आप को दिमाग में टारगेट फिक्स करेंगे, उतना ही आप कमा पाएंगे। आपने यदि 5000 कमाने का टारगेट फिक्स किया तो आप महीने में 5000 कमाएंगे। यदि आपने 50,000 टारगेट फिक्स किया तो आप महीने में 50,000 कमाएंगे। या यदि आपने महीने में 5 लाख कमाने का टारगेट फिक्स किया तो आप 5 लाख कमाएंगे। जितना अपने दिमाग को आप बताएंगे, दिमाग उसी तरह आपको रास्ता दिखाएगा। जितनी आप सोचेंगे, दिमाग उतना ही आपको आगे ले जाएगा। इसीलिए दोस्तों, एक टारगेट फिक्स करिए, बिना टारगेट के कुछ नहीं। दोस्तों, जापान यूं ही नहीं रुक गया। और 1970 में एक और गोल तय किया, 10 साल में वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 पर होगा। और उन्होंने जो लक्ष्य तय किया उसके लिए कड़ी मेहनत और जी जान से काम किया। संसाधनों को इकट्ठा किया, अन्य देशों से संसाधन, कच्चे संसाधनों को उसने आयात किया और यहाँ पर उत्पादन करके अन्य देशों को निर्यात किया। दोस्तों, 1980 आते आते जापान अपने गोल पाने में सफल रहा और वह विश्व का नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया। दोस्तों, जापान यूं ही रुका नहीं। उन्होंने 1970 में एक गोल सेट किया कि 1980 आते आते एक दशक में वह विश्व के नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मालिक बन जाएंगे। और उन्होंने कड़ी मेहनत की इन 10 सालों के दौरान, और वह बनकर दिखा दिया कि विश्व के नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मालिक हम हैं। इससे उनका देश में दबदबा भी बन गया और विश्व के लोग, अन्य लोगों ने इज्जत करना शुरू कर दिया। जापान को अन्य लोगों ने एक अच्छे नज़रिए से देखना शुरू किया। अतः दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने गोल सेट करें और उस गोल को
पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करें और गोल को जब तक न मिले आप मेहनत करते रहें और एक लक्ष्य बना लें कि हमको इस डेट तक ये हासिल करना है। देखिए आपका दिमाग खुद ब खुद आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि गोल पुल करते हैं दोस्तों। गोल आगे आपको ढकेलते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप आगे बढ़ें। और गोल से एक विजन क्लियर होता है, दिमाग बताता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। जिस गोल को आप सेट कर रहे हैं उसको दिमाग को हमेशा रिकॉग्नाइज कराते रहिए, दिमाग को बताते रहिए। अपने बेडरूम में या कहीं भी जहां आप ज़्यादा समय देते हैं मोबाइल स्क्रीन पर उस गोल को सेट कर लीजिए, उस गोल को लगा दीजिए, उस गोल को चिपका दीजिए कि हमारा ये गोल है। देखिए कुछ समय में ही आपको गोल अचीव हो जाएगा और फिर आप उसके बाद बड़ा गोल तय करिए। इसी तरह गोल तय करते करते आप बड़े गोल की तरफ बढ़ जाएंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो आप यह वीडियो अन्य लोगों के साथ पहुंचाइए, शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। जय हिंद। अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए, आप भी बढ़ते रहिए।